अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बनाने लगी थी घर का मक्खन और मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। ये मैंने एक बोल जब घर में मैं दूध उबालती हूँ ना तो उसके ऊपर से मैं मलाई को उतार लेती हूँ। जो मलाई उतारती हूँ ना उसमें उसको मैं फ्रीज़र कर देती हूँ। फ्रीज़र में रख के ना फ्रीज़ कर देती हूँ मलाई को। जब मलाई फ्रीज़ हो जाती है, कुछ दिन दूध की मलाई ये एक डब्बा हो जाएगा, एक बोल में डाल लें तो वो जब डब्बा भर जाता है ना तो फिर मैं उसका मक्खन बना लेती हूँ। मैं घर के लिए बनाने लगी थी, मैं क्या आपके साथ भी शेयर करूँ, आपको भी जिसको नहीं तरीका वो भी सीख लें। ये मलाई है, मैंने आधी इसमें डाल ली है ग्राइंडर वाले जग में। अब मैं इसको ब्रांड करने लगी हूँ। तो 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। इसका इतना अच्छा मक्खन तैयार हो जाएगा ना तो आप पराठे के ऊपर लगा लें, या फिर वो सर्दियों में दाल वगैरह बनाते हैं, पिनिया बनाते हैं, उसमें देसी घी बना के आप डाल सकती हैं। इस मक्खन का मैं बाद में देसी घी आपको बना के दिखाऊंगी, ये जब तैयार हो जाएगा मक्खन। ये देखें अब हमारा मक्खन कितना अच्छे तरीके से तैयार हो गया। मैंने हैंड अच्छी तरह वॉश कर लिए थे, ये हाथ के साथ अच्छी तरह मक्खन निकलेगा इसमें से। ये देखें इतना अच्छा मक्खन बन गया। आप भी ऐसा किया करें, दूध के ऊपर से मलाई उतार लिया करें। मेरे बच्चे तो मलाई खाते नहीं है, इसलिए मैं ऊपर से उतार लेती हूँ, तो फिर मैं जमा कर लेती हूँ फ्रीज़र में। इसके बाद मैं मक्खन बना लेती हूँ। ये आपने ऐसे का बर्तन लेना, चाहे सिल्वर स्टील का लेना है। आपने स्टील का बर्तन नहीं लेना। अगर स्टील का लेंगे तो उसके बीच अगर आप वो बनाएंगे ना घी, तो वो अच्छा नहीं बनना, क्योंकि वो साथ फिर जल जाएगा। ये सिल्वर स्टील का जो बर्तन होता है ना, इसके साथ घी जलता नहीं है। अब मैं दूसरी मलाई डालूंगी, ये वाली। एक हाथ में मैंने वो मोबाइल पकड़ा हुआ है, वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मैं एक हाथ यूज़ कर रही हूँ। ये वाली मलाई अब मैं डालूंगी अंदर, तो फिर मैं इसको 5 मिनट के लिए चलाऊंगी। आपने जब चलाना है ना ब्रांडर को, तो आपने चेक कर लेना है घी अंदर से मक्खन बना है कि नहीं। अगर ऐसे ऐसे का मक्खन बन जाएगा ना, फिर आपने निकालना शुरू कर लेना है। अगर ना बनेगा फिर आपने कुछ देर ब्रांडर को चला लेना है। जब आप चला लेंगे ना तो फिर आपको दोबारा आप चेक कीजिए तो बन जाएगा। तो फिर आप बहुत जल्दी बनता है। इसमें पानी मैंने ठंडा डाला था, फ्रिज का, गर्म पानी नहीं था मैंने डाला। ठंडे पानी से बहुत जल्दी मक्खन तैयार होता है। अब मैं मलाई डालने लगी हूँ। अब जो बकाया की मलाई थी ना वो मैंने अब डाल दी है। उसी पानी के अंदर डालनी है जिसमें पहले मक्खन बनाया था। पानी चेंज नहीं करना, उसी में बन जाएगी। आपने पानी ठंडा लेना है, गर्म नहीं लेना, फ्रिज वाला पानी लेना है। अब मैं ये बनाने लगी हूँ मक्खन इस मलाई का। मेरी मलाई ज़रा ज़्यादा थी, 2 मरतबा मुझे बनाना पड़ा। अगर मलाई कम हो तो फिर 1 मरतबा बन जाता है। ये हमारा जो पहली दफ़ा मैंने डाला था वो मक्खन तैयार हुआ था। ये हमारा अब जो मैं दूसरी दफ़ा मलाई डाली थी वो वाला मक्खन है। ये देखें अब कितना अच्छा तैयार हो गया। सिर्फ मैंने 5 मिनट चलाया है। इतना अच्छा मक्खन माशाल्लाह बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ज़रा, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इतना अच्छा मक्खन बना, तो इतना ज़्यादा माशाल्लाह बना है। ऐसे ही आपने अच्छी तरह मक्खन को निकाल लेना है। तो अब आपने अगर ये मक्खन यूज़ करना है पराठे के ऊपर, तो फिर आप फ्रिज में रख ले। अगर आपने देसी घी बनाना है इसका, तो आप फिर चूल्हे के ऊपर रख के देसी घी बना लें। मैं इसका देसी घी तैयार करने लगी हूँ। यह अगस्त का महीना है, ये 2 माह में मैं जमा करूँगी देसी घी। फिर मैं आपको सर्दियों में इसकी पिनियाँ बना कर दिखाऊँगी और दाल बना कर दिखाऊँगी। ये देखिए अब मैं सारा अच्छे तरीके से मक्खन निकाल लिया है। ये देखें कितना अच्छा मक्खन बना है।
अब ये जो नीचे लस्सी है ना, उसको आप थोड़ा सा लस्सी है नीचे, इसको आपने बाहर निकाल के फिर आपने चूल्हे के ऊपर रखना है घी बनने के लिए। तो ये आपने पानी कम डालना, जग में ज़्यादा पानी नहीं डालना, चाहे 1 गिलास डाल लें, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी आप डालेंगे तो फिर आपका मक्खन जो है ना इस जग से बाहर गिरेगा। इसलिए आपने पानी जग में कम डालना है। ये देखें मैंने इतना बस डाला है। मैंने ये जो बुलाई थी ना, इसको मैं जाग नहीं थी लगाई, मैं जाग नहीं लगाती, मैं वैसे ही बना लेती हूँ। अगर आपने जाग लगानी है, इसको रात को बुलाई को थोड़ा सा गर्म करके 1 चम्मच आपने दही का डाल देना है, वो फिर आपकी बुलाई तैयार हो जाएगी। सुबह आपने फिर इसका मक्खन बना लेना। रात को 1 चम्मच दही का डाल के इसको मिक्स करके तो फिर सुबह आपने इसको मक्खन बना लेना इसका। तो मैंने जाग नहीं लगाती, मैं दही नहीं लगाती, इसको मैं वैसे ही इसको तैयार करती हूँ बुलाई का। बस मैं इसको जो बुलाई फ्रीज़र में रखती हूँ ना, उस तरह तैयार कर लेती हूँ। ये वाली जो लस्सी है ना, ये बालों के लिए बहुत मुफीद है। जो हमारे पुराने ज़माने में दादियाँ नानियाँ ये वाली लस्सी जो थी ना यूज़ करती थी बालों में, तो इतने इतने लंबे बाल, तो इतने इतने घने बाल होते थे। अगर आपने ये लस्सी बालों में यूज़ की तो आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो ये लस्सी जो है ना, आपने कुछ देर रूम टेम्परेचर पर रख देनी है, तो फिर वो ज़रा गर्म हो जाए, क्योंकि अभी ठंडी है। तो फिर आप नहाने से पहले बालों में यूज़ कर सकती हैं। ये जो लस्सी हमारी तैयार हो गई थी, इसका मैं दूसरा तरीका भी आपको बताने लगी हूँ। अगर आपने सर में नहीं डालनी लस्सी, सर नहीं धोना, इसके साथ टाइम नहीं है, तो फिर आपने इस केतली में डालना, इसको ऐसे केतली में डाल के तो 1 चम्मच आपने 1/2 चम्मच दही लगा देना इसको। क्योंकि मैंने बुलाई में दही नहीं था डाला, तो इसलिए ये फिर मैं अब इसमें आधा चम्मच दही डालूँगी। तो पहले गरम करना है आपने, ऐसे चूल्हे के ऊपर रख लेना है इसको, ऐसे चूल्हे के ऊपर रख लेना है। तो जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, ऐसे उंगली के साथ देख लेना है, हल्का सा गर्म हो जाएगा दूध, तो फिर आपने इसको, ये मैं फ्रीज़ किया होता है दही, क्योंकि बाज़ दफ़ा घर में दही नहीं होता तो मैंने यूज़ करना होता है। ये फ्रीज़ हुआ दही है। ये जब थोड़ी देर के बाद ये दही ज़रा मेल्ट हो जाएगा, फिर मैं इसको आधा चम्मच जो है ना मैं इसमें डाल दूँगी। दूध ज़्यादा गर्म नहीं आपने करना, अगर ज़्यादा गर्म हो गया फिर आपका दूध फट जाएगा। आधा चम्मच इसमें डालूँगी, तो फिर ये ऐसे करके देख लूँगी, तो जब उंगली अंदर जाएगी ऐसे करके हल्का सा गर्म हो जाएगा, फिर मैं इसमें 1/2 चम्मच डाल दूँगी दही का। ये फिर लस्सी तैयार हो जाएगी। इसके साथ फिर मैं करी पकौड़े बना लूँगी। ये आपने ज़ाया नहीं करनी कोई चीज़ भी, ये लस्सी है हमने ज़ाया नहीं करनी। इसका या तो सारा हम धो लेंगे, या फिर इसके साथ हम करी पकौड़े बना लेंगे। मक्खन हमारा रेडी हो गया था। अब मैं इसका घी बनाने लगी हूँ, देसी घी। इसको मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। नीचे फ्लेम चूल्हे का लो रखना है। अगर हाई रखेंगे तो फिर इसका मक्खन बाहर गिरने का खतरा होता है जब बॉयल आता है, इसलिए इसका फ्लेम लो रखना है। जब ये घी तैयार हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मक्खन जब चूल्हे के ऊपर रख लेना है, इसको बार बार चेक लाजमी करना चाहिए। अगर चेक ना करेंगे तो फिर ये जल जाएगा, इसलिए इसको चेक लाजमी करना चाहिए। घी हमारा अब तैयार हो रहा है। ये घी को जब चूल्हे के ऊपर रख लेना है तो इसको बार बार लाजमी चेक करना चाहिए, वरना ये बॉयल आके नीचे भी गिर सकता है और ये जल भी सकता है। इसलिए इसको बार बार चेक करते रहना चाहिए। जब तैयार हो जाए तो फिर नीचे उतार लें। घी हमारा तैयार हो चुका है, मैंने चूल्हे के ऊपर से नीचे उतार लिए। ये देखें, जब ये जो नीचे लस्सी बैठ जाती है ना, इस तरह की दानेदार बन जाती है, तो गोल्डन गोल्डन हो जाती है, फिर घी को उतार लेना चाहिए। अभी गरम, बहुत गरम है। जब ये थोड़ी थोड़ी वाइट नज़र आ रही है ना लस्सी नीचे, वो भी इसने कुछ देर बाद गोल्डन हो जाना है, इसलिए मैंने अब उतार लिया। इस स्टेज पे आके उतार लेना चाहिए घी। अब जब ये ज़रा ठंडा हो जाएगा, 5 मिनट में इसको ठंडा करने के लिए रखूँगी। उतनी देर को थोड़ी सी जो लस्सी वाइट वाइट है वो भी गोल्डन हो जाएगी, तो फिर मैं इसको छान लूँगी। एक लीटर दूध का रोज़ाना मैं मलाई उतार के, मलाई कह लें या मलाई कह रहे हैं, मैं उतार के फ्रीज़ कर लेती थी। जब वो जमा हो गई थी तो उसको फिर मैंने पहले मक्खन बनाया। अब मैंने घी इसका तैयार कर लिया, रेडी हो गया। अब मैं इसको छान लेने लगी स्ट्रेनर की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह इतना अच्छा तैयार हुआ है ना घी।
जब ये गोल्डन हो जाती है नीचे लस्सी, तो इसको हम तो लस्सी कहते हैं, लेकिन जो हमारी दादियाँ नानियाँ थी ना, वो छिड्डी इसको कहती थी। जब वो लस्सी बनाती थी ना चाटी में, तो ये छिड्डी छान के ना उसकी मदद से, मलमल के कपड़े की मदद से छान के, तो ये फिर अपने बच्चों को खिलाती थी, क्योंकि ये ताकत वाली होती है, नीचे जो छिड्डी होती है। ये जब गोल्डन हो जाती है ना, तो फिर समझे घी ये तैयार हो गया। अगर वाइट हो ना ये जो लस्सी है, अगर वाइट हो तो फिर नहीं तैयार होता, फिर ख़राब हो जाता है घी। जब गोल्डन कलर की हो जाए ना, फिर घी ख़राब नहीं होता, जितनी देर मर्जी हम यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों में बनाते रहें तो सर्दियों में यूज़ कर लें, पिन्नियाँ बना लें, दाल बना लें, जो मर्ज़ी बना सकते हैं अपनी पसंद की चीज़ें। पराठे पर लगा के खाएं, इतना मज़ा आता है। अल्लाह हाफिज़।